राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है और बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिलेगा कि क्रोध क्या कुछ कर जाता है। कभी कभी क्रोध इतना बड़ा हो जाता है कि जवानी से कब बुढ़ापा आ जाए हमें पता भी नहीं चलता, और उस जवानी में बुढ़ापे में ही भजन सिमरन कहाँ पर है, कैसा था, यह सारा कुछ हम भूल जाते हैं। आज की जो साखी है बहुत कुछ इससे हम सीखेंगे। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। चरण सिंह महाराज जी के समय की यह बात है। हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 लड़कियां थी, एक बेटा था। बहुत ही प्यारा परिवार था। उनकी जो वाइफ थी हमेशा सत्संग पर जाती थी, सेवा पर जाती थी। जो उनके हस्बैंड थे वह भी चरण सिंह बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे, उनसे भजन सिमरन लिया हुआ था। लेकिन कामकाज इतना होता था कि ना तो भजन सिमरन पर समय देते थे और ना ही सेवा पर जा पाते थे और ना ही सत्संग पर जा पाते थे। काम क्या था उनका? उनका काम था सब्जी का। वह सुबह ही 3:30-4 बजे अपना उठ जाया करते थे, अपना चाय पानी नाश्ता तैयार होते थे तो और सब्जी मंडी पहुंच जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह वह सब्जी लेकर आते थे। छोटी सी उनकी एक दुकान थी जिसे हम खोखा भी कह सकते हैं। उसमें वह लाकर अपना जो भी सब्जी का सामान था उसमें रखते थे और सारा दिन उस सब्जी को बेचते थे और अपना घर परिवार पालते थे। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बहुत अच्छा समय चल रहा था, सब्जी अच्छी बिक जाती थी। जो भी परिवार उनके पास सब्जी लेने के लिए आते थे वह भी अधिकतर सत्संगी ही होते थे। जब भी दुकान पर आते थे उस भाई को राधा स्वामी जी बुलाते थे, वह भाई भी राधा स्वामी जी बुलाता था। ऐसे ही समय चलता जा रहा था। अब उस भाई का जो खोखा था, जो छोटी सी दुकान थी, उसके ही पड़ोस में एक कपड़े की भी दुकान थी। जो कपड़े की दुकान थी वह भी बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन जो कपड़े वाला भाई था और यह जो सब्जी वाला भाई था, इनमें हमेशा नोक-झोंक चलती ही रहती थी। एक दूसरे की जे अपने आप को बहुत बड़े दुश्मन समझते थे कि तू मेरा दुश्मन है और तू मेरा दुश्मन है। दुश्मनी क्या थी कि जो कपड़े वाला भाई था वह सत्संगी भाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह राधा स्वामी था। क्योंकि जब भी उसकी दुकान पर कोई भी आता था उसे राधा स्वामी कहता था और हमेशा जब भी कितना कितना समय हो जाता था बातें करते रहते थे, हमारे बाबा जी ऐसे हैं, हमारे बाबा जी वैसे हैं। अब वह जो कपड़े वाला भाई था बहुत इस चीज़ से दुखी हो जाता था कि पता नहीं जी इनके बाबा जी हैं क्या चीज़ हैं। वह सारा दिन राधा स्वामी, डेरा डेरा, बाबा जी। अब जो भी कपड़े वाले भाई के पास दुकानदार में कोई भी अगर कपड़ा लेने के लिए आते थे तो वह उसकी बुराई करते थे, और जो सब्जी वाला भाई था अगर उसके पास सब्जी लेने के लिए कोई आता था तो वह उसकी बुराई करते थे कि ये जो दुकान वाला है ना, इसके पास तो कभी कपड़ा लेने के लिए जाना ही मत, यह बहुत बेकार आदमी है। अब वह जो कपड़े वाला था वह इस भाई की बुराई करता था। अब जब भी कपड़े वाला भाई फ्री होता था, कामकाज कम आता था, तो बाहर ना काफ़ी जगह थी उनके आगे, तो वह भाई कुर्सी लगाकर बाहर बैठ जाया करता था। अब जो भी उसके यार दोस्त होते थे बैठते थे, बातें करते थे और उसे सुना सुना के सब्जी वाले को बातें किया करता था। जब वह लोग चले जाते थे तो यह दोनों फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया करते थे। जो सत्संगी भाई था वह कहता था कि देख भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं मानता हूँ कि तू मुझे अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं तुझसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे गुरु के बारे में कभी गलत मत बोला कर। मैं कुछ कहता हूँ क्या तुम्हें? मैंने कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो वह जो कपड़े वाला भाई था वह कहने लगा कि देख भाई, मुझे ये तेरे राधा स्वामी से बड़ी चिढ़ है। जब भी तू हर टाइम राधा स्वामी करता रहता है, यहाँ पर शब्द लगा देता है, तू मुझे गाने भी नहीं लगाने देता, मेरे गाने की आवाज़ नहीं आ पाती। इसी चीज़ से कई बार उनकी पंचायत भी हुई
कि सब्जी वाला भाई भी लड़ता है और जो कपड़े वाला है वह भी लड़ता है। जब पंचायत में सभी दोनों लोग इकट्ठे होते थे तो जो कपड़े वाला भाई था वह कहता था कि इससे कह दो मेरे सामने राधा स्वामी ना कहा करे। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि इससे कह दो कि जो गानों की आवाज़ है वह कम रखा करे और मेरे बाबा जी के बारे में कोई बुराई ना किया करे। अब पंचायत वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह कहते थे देखो भाई, तुम दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे ही फालतू में तुम दोनों लड़ते रहते हो। इससे अच्छा है सुलह सलाह से तुम एक दूसरे के साथ रहा करो। अब बहुत ज़्यादा उनकी जो लड़ाई झगड़ा था बढ़ चुका था। एक दिन क्या हुआ कि वह जो सब्जी वाला भाई था जब अपनी दुकान को बंद करके बढ़ा के अपने घर चला गया, उस दिन जो कपड़े वाला भाई था बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था कि इसका कोई ना कोई नुकसान तो मुझे करना ही करना है। उस दिन तो कपड़े वाले भाई के मन में आया कि आज इसका कोई ना कोई नुकसान मैं करके ही रहूँगा, लेकिन उस दिन तो उसने कुछ नहीं किया। ऐसे ही समय बीतता गया। अब उस भाई की जो सत्संगी भाई था उसकी जो 2 बेटियां थी वह भी बड़ी हो गईं। उनके भी बहुत अच्छे घरों में रिश्ते हो गए। एक मैकेनिक था जिसके साथ भाई की बेटी की शादी हो गई और एक जो था वह भी अच्छा काम करता था, उसकी भी अच्छी दुकानदारी थी तो उसके साथ उसकी शादी हो गई। जो बेटा था वह पढ़ाई कर रहा था। जब दोनों बेटियों की शादी हो गई तो अब वह भी थोड़ा अहंकार में आने लगा और एकड़ के तुरने लगा और चलने लगा कि अब चलो, अब जो भी मेरा बोझ था वह निकल गया, क्योंकि सारा कुछ बाबा जी ने बहुत अच्छा कर दिया। इतना काम अच्छा चलता था, सब्जी से ही आज देखो मैंने सारा कुछ कर लिया। अब एक दिन उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब लड़ाई झगड़ा क्या था कि जो सब्जी वाला भाई था वह उससे कहने लगा कि तू हमेशा मुझे बातें करता है, हमेशा मुझे कहता है कि तू राधा स्वामी करता है। देख मेरे बाबा जी ने सारा कुछ मेरा बहुत बढ़िया कर दिया। मालिक ने जो मेरी 2 बेटियां थी इतने अच्छे घरों में उनकी शादी हुई है कि आज वह ऐश कर रही हैं। अब वह जो कपड़े वाला भाई था कहने लगा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने तुझसे कुछ कहा, तू खुद ही अपनी बड़ाई करता रहता है। तेरी तो एक दिन देखना मैं यहाँ से दुकान ही उठवा दूँगा। अब वह जो भाई था वह कहने लगा तेरी दुकान अब मैं उठवाऊँगा, क्योंकि जो मेरा दामाद है ना उसकी बहुत पहुँच है, तेरी तो अब मैं दुकान बंद करके ही छुड़ाऊँगा। अब फिर से उनकी लड़ाई हुई, दोबारा से उनकी पंचायत हुई। पंचायत में फिर कोई हल नहीं निकला। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वह जो कपड़े वाला भाई था उसने क्या किया, जब दुकानदार सब्जी वाला अपने घर चला गया तो उसने क्या किया कि अपनी गाड़ी से उस खोखे की काफ़ी तोड़ फोड़ कर दी। थोड़ा बहुत जो भी उसमें जो डिब्बे रखे होते हैं, जो सब्जियां जिसमें रखी जाती हैं, वह गाड़ी से काफ़ी नुकसान कर दिया। जब सुबह हुई तो वह भाई सब्जी वगैरह लेकर अपने खोखे पर आया तो क्या देखता है कि सारी दुकान का जो सामान है वह बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है। इधर उधर देखा कि किसने यह नुकसान किया है, कुछ समझ में नहीं आए। पहले तो उस भाई के मन में आया कि ज़रूर इसी की शरारत होगी, इसी ने किया होगा, लेकिन ऐसे में कैसे इससे कुछ कह सकता हूँ। जब कुछ लोगों से पता लगा कि यह नुकसान रात को इस कपड़े वाले भाई ने ही किया है, वहाँ पर तो इतनी लड़ाई हुई कि एक दूसरे का गला तक दबाने को जाने लगे कि आज तो जा तू बचेगा। बहुत लड़ाई हुई। इस लड़ाई को देखते हुए जब घर परिवार वालों को पता लगा कि दुकान पर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, जो बेटा था उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन बेटा दुकान पर आया। जब दुकान पर आया तो आकर कहने लगा कि पिताजी, आप लोग इतना लड़ते हो, लड़ाई का मतलब क्या है? चलो मानते हैं कि वह जो कपड़े वाला अंकल है वह बाबा जी को नहीं मानता,
उसमें उतना सहनशीलता उनमें नहीं है। लेकिन आप तो शुरू से गुरु को मानते हो, गुरु के लिए बने हो, तो क्या आप में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है? तो दुकान पर ही वह भाई कहने लगा, देख बेटा, तू हमारे मैटर में मत पड़, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी दुकान का नुकसान किया। इससे कहो कि या तो आज ये यहाँ से चला जाए या मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब वह जो लड़का था वह बहुत ही सियाना था और समझदार था। उसने कहा कि देखो पापा, अभी तो आप दुकान को करो बंद और आप घर चलो, घर जाकर बात करते हैं। अब उस लड़के ने क्या किया, जो अंकल जी थे जो पास वाली दुकान के, उसके पास गया और कहने लगा कि अंकल जी, मैं जो भी मेरे पिताजी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कसूर किसका है, क्या है, मैं अपने पिताजी की ही गलती मानता हूँ, लेकिन यह लड़ाई झगड़ा दोनों के लिए सही नहीं है। जब यह बात लड़के ने उस भाई से कही तो उस भाई को थोड़ी सी समझ आई कि यह लड़का तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, समझदार बातें कर रहा है। तो वह भाई कपड़े वाला कहने लगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारे पिताजी का है। अब वह जो लड़का था अपने पिताजी को लेकर घर चला गया। जब घर चला गया, घर जाकर अपनी परिवार में बैठा, अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सारी जिंदगी पिताजी ने लड़ाई झगड़ों में ही और अहंकार में ही और क्रोध में ही गवा दी है। जब भी मैं स्कूल से आता था तो जब पिताजी घर होते थे तब भी यह क्रोध ही किया करते थे, उस दुकान वाले अंकल की हमेशा बुराई किया करते थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी संभाल में पिताजी को कभी भी भजन सिमरन पर बैठे हुए या सत्संग पर जाते हुए या सेवा पर जाते हुए देखा हो। हाँ, आप जरूर सेवा पर जाते थे, सत्संग पर जाते थे। जब यह बात उस लड़के के पिताजी ने सुनी तो पिताजी क्रोधित हो गए। पिताजी कहने लगे, अच्छा, आज तू मुझे समझाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बड़ा मैंने तुम लोगों को किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने सब्जी बेचकर किया, और आज तू मुझे शिक्षा देने के लिए निकला है। तो वह लड़का कहने लगा, पिताजी आप ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हमें क्रोध करना हमारे गुरु ने सिखाया है? आज के बाद मैं सब्जी का जो भी काम है मैं संभालूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करेंगे, सेवा पर जाएंगे, सब कुछ अब आप गुरु के लिए करोगे। तो पिताजी कहने लगे, अच्छा, मैंने तुझे इतनी पढ़ाई सब्जी बेचने के लिए करवाई है, तू कोई नौकरी करेगा, सब्जी मैं ही बेचूंगा। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि पिताजी, सब्जी बेचना क्या गलत बात है? जब सारी जिंदगी हमने सब्जी बेच बेच कर इतना कुछ किया, दोनों बहनों की भी आपने शादी कर ली, मुझे भी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तो सब्जी क्या इतनी बुरी है? यह तो हमारा काम है। मालिक ने चाहा तो देखना, एक दिन मैं इसे बढ़ाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप दुकान पर नहीं जाओगे। अब जो माता थी उस लड़के की, वह कहने लगी, लड़का सही तो कह रहा है, आप क्यों उसे परेशान कर रहे हो, आप भजन सिमरन करो। अब वैसा ही हुआ, लड़का दुकान पर जाने लगा। अब वह जो भाई था उसका भजन सिमरन में कहाँ मन लगे। अगर वह बैठते भी थे तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। सब्जी का सारा दिन काम आता था, पता नहीं कितने कस्टमर आए होंगे, कितने ग्राहक आए होंगे। अब जो दुकान वाला है वह पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसे तो अब मुझे मार ही देना है, उसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। अपनी वाइफ से कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन दुकान पर जाकर ना, वह जो कपड़े वाला भाई है ना, उसका मैं कुछ ना कुछ बिगाड़ कर आऊं। तो उनकी वाइफ कहने लगी, उसका क्या बिगाड़ना है? तो वह सब्जी वाला भाई कहने लगा कि उसकी दुकान पर मैं कुछ करूँगा कि उसका काम ही ना चले। जब यह बात उसकी वाइफ ने सुनी तो वह कहने लगी, वाह जी वाह, यह बहुत अच्छा, यह हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है। अब आप करने कराने पर उतर आए हो। आपके बेटे ने कहा है कि भजन सिमरन करना है और अब आप बातें कर रहे हो करने कराने की। यह कहाँ से आपने सीख ली है? वैसे तो आप बड़े गुरु वाले बने फिरते हो,
चुप कर कर अपना भजन सिमरन किया करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठो। अब वह भाई जो भजन सिमरन पर बैठता था 10 से 12 दिन बैठता रहा। अब भजन सिमरन का भी कुछ और ही मतलब था। एक दिन अपनी वाइफ से कहने लगा कि मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वाइफ कहने लगी बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि जो चरण सिंह महाराज जी ने मुझे शब्द दिए थे ना, वह तो मुझे याद ही नहीं है। जब यह बात उनकी वाइफ ने सुनी तो वह कहने लगी क्या आपको सिमरन ही याद नहीं है। तो वह कहने लगा हाँ, मुझे सच में सिमरन याद नहीं है। तो उनका लड़का कहने लगा कि पिताजी आपको सिमरन याद नहीं है, आप इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में क्रोध हो गए, आपको सिर्फ वह दुकान वाला ही दिखता था, उसकी बातें ही दिखती थी कि आपको सिमरन ही भूल गया। आप मालिक को क्या मुंह दिखाओ। जब वाइफ ने उनसे कहा कि बताओ मुझे क्या शब्द हैं, जब शब्द बताए तो कोई आगे कोई पीछे, कोई भूल ही गए, कुछ याद ही नहीं थे। तो वाइफ ने भी चरण सिंह महाराज जी से ही नामदान लिया था। जब एक ही गुरु दोनों हस्बैंड वाइफ का हो तो एक दूसरे को जो हमें भजन सिमरन मिला होता है वह हम एक दूसरे को बड़े आराम से बता सकते हैं। जब हमारा एक ही गुरु हो तो उनका एक ही गुरु था चरण सिंह महाराज जी, तो वह एक दूसरे को अपने जो भी शब्द थे वह बता सकते थे। जब वाइफ ने उनको शब्द सिखाए, उनको बताए कि यह सिमरन है, अब यह सिमरन को याद करके आप बैठा करो, तो उस भाई ने सिमरन को याद किया, उस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लग रहा था। एक दिन वह भाई कहने लगा मेरा बहुत मन कर रहा है मैं डेरे जाऊं, वहां जाकर दर्शन करूं अपने गुरु के, वहां जाकर ही मुझे सुकून मिले। अब वह भाई तो डेरे चला गया। अब इधर जो लड़का था वह दुकानदारी बहुत अच्छी कर रहा था, बहुत अच्छी दुकानदारी। जो वो साथ वाले कपड़े वाले भाई थे वह इस चीज को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि जो भी ग्राहक आते थे, जो भी सब्जी लेने के लिए आते थे, वह जो लड़का था वह जोर जोर से राधा स्वामी नहीं कहता था, बड़े आराम से कोई भी आता था, सत्संगी भाई बहन आराम से इनको राधा स्वामी अंकल जी, राधा स्वामी आंटी जी, दूसरे के कानों में पता तक नहीं चलता था कि वह क्या कह रहा है। और वह जो भाई था वह सुना सुना कर कहता था। इस चीज को देखकर जो कपड़े वाला भाई था वह बहुत खुश हुआ। एक दिन कपड़े वाला भाई सब्जी वाले की दुकान पर आया। जब दुकान पर आया तो वह जो लड़का था उसने आगे अपनी कुर्सी कर दी। वह कहने लगे कि अंकल जी आप इस पर बैठिए और आप पानी पीजिए। जब यह सारा कुछ देखा तो वह भाई बड़ा खुश हुआ कि इसके पिताजी तो इतने क्रोधित थे, 24 घंटे यही करते रहते थे, बाबा जी राधा स्वामी, बाबा जी राधा स्वामी, और उसमें सहनशीलता एक पैसे की भी नहीं थी। ये लड़का बहुत समझदार है। अब दोनों एक दूसरे की दुकान पर आना जाना उनका शुरू हो गया। लड़के को भी अगर कोई काम बताता था वह भाई तो वह कर देता था। अगर लड़का कहीं जाता था तो ये कह के जाता था अंकल जी मेरी दुकान का ध्यान रखना। वह भाई बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखता था। अगर दोनों की दुकानों पर ग्राहक आते थे तो वह उसकी अब तारीफ करने लगा, वह उसकी तारीफ करने लगा। समझदारी कहाँ पर? सिर्फ एक मुंह के बोल पर जो वह लड़का बोलता था। जब यह सब कुछ देखा तो एक दिन दोनों लोग बैठे हुए थे तो वह कपड़े वाला भाई कहने लगा कि बेटा तेरे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, पर तू पिताजी पर अपने पर 1% भी नहीं गए। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं अंकल जी मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, बस वह गुरु के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। तो वह भाई कहने लगा कि हाँ यह बात तो सच है कि जो तुम्हारे पिताजी थे वह सच में गुरु के बारे कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन ऐसे
लोगों को सुनाने से थोड़ी गुरु हासिल हो जाता है, वह तो शोर ही बहुत मचाते थे। लेकिन आज तुझे देखकर मेरा बड़ा मन खुश हुआ। मैं भी चाहता हूं कि एक बार मैं भी उस गुरु से मिलने के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है अंकल जी चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मेरे पिताजी डेरे गए हुए हैं। तो वह भाई कहने लगा, अच्छा तेरा पिताजी डेरे गया हुआ है? आज तक तो वह सब्जी से कभी नहीं हिला, यहीं चिपका रहता था सारा दिन, बातें सुन लो बस उससे। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं अंकल जी, अब मेरे पिताजी वैसे नहीं रहे, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला रहने लगा है और बहुत सहनशीलता हो गई है उन्हें। सब्जी जो कपड़े वाला भाई था वह कहने लगा, मैं तो नहीं मानता कि सहनशीलता आ गई उसमें, इतना बोलने वाला इंसान कैसे शांत हो सकता है। तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है अंकल, जब मेरे पिताजी आएंगे ना आप हमारे घर आए। अब उसके पिताजी जब डेरे गए, वहाँ सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन किए, और उसी समय उन्होंने वह भी टाइम देखा वहाँ पर जब पगड़ी की रस्म हुई थी, जब चरण सिंह महाराज जी ने मौजूदा सतगुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जैसे कि आज हमारे मौजूदा सतगुरु ने हजूर जी को बनाया, वैसे ही चरण सिंह महाराज जी ने गद्दी दी थी अपने मौजूदा सतगुरु को। जब यह सीन उस भाई ने उस टाइम उनकी आंखों के सामने हुई, जब यह चीज देखी तो उस भाई की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि इतने साल मैंने अपने गुरु से नामदान लेके उनका एक सेकंड के लिए भी भजन सिमरन नहीं किया। आज मेरे गुरु ने गद्दी मौजूदा सतगुरु को दे दी है और अब हमारे गुरु इस दुनिया से चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ, थोड़े ही दिन निकले कि चरण सिंह महाराज जी इस दुनिया से अलविदा कह गए। इस चीज का उस भाई पर बहुत गहरा असर पड़ा, बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। उस दिन भाई ने सोचा कि अब नहीं, अब मैं पूरा टाइम भजन सिमरन पर दूंगा, उस गुरु को अब मैं अंदर पाऊंगा, चरण सिंह महाराज जी को मैं अंदर एहसास करूंगा। वैसा ही हुआ, दिन रात उस भाई ने एक कर दिया। उधर लड़के ने भी अपना जो सब्जी का कारोबार था उसको बढ़ा दिया, अच्छी दुकान कर ली, काफ़ी कामकाज बढ़ गया, बहुत अच्छा उनका जो सिस्टम था हो गया। उस भाई को कोई चिंता नहीं क्या हो रहा है, उसने कभी नहीं पूछा कि क्या हो रहा है बेटा, क्या नहीं हो रहा। बस थोड़ा बहुत अपना खाना पीना खाते थे, भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। एक दिन जब दुकान वाला जो कपड़े वाला था उसने उस लड़के से कहा, बेटा अब तो बहुत समय हो गया है, मुझे तेरे घर जाना है, तूने तो कहा था कि थोड़े समय बाद ले जाऊंगा, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिला, तू ही अपना जो काम काज था उसको बढ़ाने में लग गया था। अब मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ, तू भी कहता है मेरे पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। जब जाकर देखा तो वहाँ के नज़ारे ही अलग थे, वो भाई भाई ही नहीं था। जब उसने कपड़े वाले को देखा तो हाथ जोड़कर उसको नमस्ते बुलाया, उसका आदर सम्मान किया। इस चीज को देखकर कपड़े वाले भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भाई कहने लगा कि भाई तू वही है, तू तो इतना बोलता था, इतना बुरा भला कहता था, आज तो तेरा नूर ही अलग है। उस दिन उस सब्जी वाले भाई की भी आंखों में आंसू आ गए।
वह कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी बेटे की खातिर हूं। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यह बात कहकर वह भाई अपने अंदर चला गया। तो लड़के ने कहा कि अंकल जी, अब मेरे पिताजी ज्यादा नहीं बोलते, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु में ध्यान है। उस दिन जो कपड़े वाला भाई था वह कहने लगा कि अब तो सच में मैं भी डेरे जाऊंगा, मैं भी उस गुरु के दर्शन करूंगा। तो लड़के ने कहा कि अंकल जी, जिस गुरु से मेरे पिताजी ने भजन सिमरन लिया था वह गुरु अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो मौजूदा सतगुरु आ गए हैं, आपको उन्हीं के दर्शन करने होंगे, लेकिन अभी तो वह शायद भजन सिमरन भी किसी को नहीं देंगे, थोड़े टाइम के लिए। तो उस दुकान वाले भाई ने भी डेरे जाना शुरू कर दिया। जब मौजूदा सतगुरु ने पहली बार भजन सिमरन शुरू किया था, उस पहले वाले भजन सिमरन में वह दुकान वाला भाई भी था, कपड़े वाला। तो मालिक ने कैसे सभी को रंग लगा दिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, जिस दिन हमारी जिंदगी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो गया, उस दिन हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सच में कई बार जवानी से बुढ़ापा आ जाता है तो हमें समझ बहुत देर में आती है। कुछ लोगों के तो रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं, वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बढ़ता गया। उस लड़के की भी शादी हो गई। उनके जो पिताजी थे उन्हें पहले से ही यह पता लग गया कि कब उनका आने वाला टाइम है। वह टाइम, वह समय भी उन्होंने परिवार को बताया। उसी समय पर उनके जो पिताजी थे वह भी इस दुनिया से चले गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है हमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं करना चाहिए। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज अगर उनका लड़का भी वैसा ही होता जैसे पिताजी थे, तो शायद उनका जो घर का माहौल था वह कुछ का कुछ और ही हो गया होता। शायद पिताजी भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं, शायद वह गुरु को कभी हासिल कर ही नहीं पाते। लेकिन बेटे ने उनको रास्ता दिखाया। दिखाने वाला तो वह मालिक है, लेकिन कभी कभी जीव भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें इन चीज़ों से ज्ञान लेना चाहिए। हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। जब हम इन चीज़ों पर काबू रखना सीख जाएंगे तो गुरु हमेशा हमारे साथ हाजिर नाजिर है। तो हमें इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हमारे भी गुरु हमारी आँखों के सामने हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं से ही भजन सिमरन मिला हुआ है। तो हमें भी उनकी तरफ खिंचना चाहिए। हमें भी उनका जो समय है बहुत ही यह अनमोल है, बहुत ही यह प्यारा है, बहुत ही यह कीमती है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भजन सिमरन करना चाहिए और अपने गुरु का शुक्राना करते रहना चाहिए। राधा स्वामी जी।